हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जीके के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा था? दोस्तों, असहयोग आंदोलन से जुड़ा था चौरी चौरा कांड। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय कौन था? दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1943 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी थी? दोस्तों, गेहूं से संबंधित थी हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम की थी दादा भाई नेरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वनों की रक्षा से संबंधित था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेदों की ओर लौटो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है दोस्तों 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा कर्क रेखा को दर्शाती है दोस्तों 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है दोस्तों हाइड्रोजन सूर्य का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है गौर माता भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है दोस्तों शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है दोस्तों अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत पर्वत यानी व्हाइट माउंटेन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों धौलागिरी को श्वेत पर्वत यानी व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत किन देशों के मध्य स्थित है दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य स्थित है कंचनजंगा पर्वत। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कंगतो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन है, मंगशाधुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है उत्तराखंड राज्य में स्थित है मंगशाधुरा दर्रा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी है दोस्तों डोंग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित द्वीप है दोस्तों लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है दोस्तों कच्चा तीवू भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों बहरीन को मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है दोस्तों जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों चीन में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है दोस्तों 16 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत तापमान है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने धुरी के चारों तरफ। अगला क्वेश्चन है, नील नदी किस सागर में गिरती है दोस्तों भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है दोस्तों क्रस्ट भूप्रपट्टी कहा जाता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जलसंधि किसको जोड़ती है दोस्तों भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जलसंधि। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट सी बीच कहाँ स्थित है दोस्तों मरीना बीच है जो कि भारत में सबसे लंबा समुद्री तट सी बीच है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है दोस्तों एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है दोस्तों फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है दोस्तों प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है राजस्थान राज्य में स्थित है सांभर झील। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं दोस्तों विषुव के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वूलर झील और डल झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है वूलर झील और डल झील। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है दोस्तों असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है दोस्तों मालदीव भारत में भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है दोस्तों ग्रेनाइट आग्नेय शैल है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है दोस्तों मैग्मा कहा जाता है पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी की एक सहायक नदी है। दोस्तों पोहरू झेलम नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किस प्रकार की शैल है? दोस्तों संगमरमर का आंतरिक शैल है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? दोस्तों प्रशांत महासागर में पाई जाती है ज्वालामुखी पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों वेल्ड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों 13 किलोमीटर है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी किस नदी से मिलती है? दोस्तों अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में भागीरथी नदी। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों शारदा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल कहा जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय तल को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है महासागरीय तल को। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।